रेत माफिया शिवराज सरकार को बदनाम कर रहे हैं। एक दिन में 25 से 50 लाख की रेत चोरी की जा रही है। मां नर्मदा के सर्रा किशोर और सिवनी घाट से ये चोरी हो रही है। पिपरिया में 5 महीनों से लगातार रेत का अवैध कारोबार चल रहा है। अब एनजीटी की रोक के बाद भी ये जारी है। सर्रा किशोर और सिवनी घाट से अब रात में मां नर्मदा का सीना छलनी कर सैकड़ों डंपर रेत चोरी कर रात में चला रहे हैं और फिर भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके चलते राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। रेत से भरे ट्रकों को सिवनी रोड बहाल हो गई है। नर्मदा भक्तों के ज्ञापन के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई। हम इस समय खड़े हैं पिपरिया विधानसभा में और पिपरिया विधानसभा में सिवनी पुल पर खड़े हुए हैं और सर्रा किशोर में किस तरीके से नदी में मां नर्मदा को छल्ली किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ठेकेदार द्वारा यह रेत अवैध उत्खनन हो रहा है या कोई और इस रेत का अवैध खनन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नदी में जेसीबी और पोकलैंड नहीं चलना चाहिए, नियम विरुद्ध है। और अभी हमने कुछ खबरों में भी पढ़ा था कि यहाँ लोगों को व्यवसाय दिया जा रहा है, लोगों को काम दिया जा रहा है, यहाँ पर लोगों से भराया जा रहा है रेत को। लेकिन यहाँ रेत कहीं से कहीं तक कोई भी कर्मचारी या मजदूर यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ काम कर रही है पोकलैंड और जेसीबी। एक दिन में 25 से 50 लाख रेत की चोरी हो रही है। सांडिया के पास रेत का स्टॉक हो रहा है। सैकड़ों डंपर रेत निकाली जा रही है। एनजीटी की रोक के बाद भी रेत कारोबारी मालामाल हैं। रेत माफिया शिवराज सरकार को बदनाम कर रहे हैं। शहर में इस अवैध कारोबार पर शासन प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही देखिए ये खास रिपोर्ट चीफ एडिटर सूरज सिंह राजपूत के साथ। इसकी खबर कुछ लोगों ने प्रकाशित की थी और यहाँ सोशल मीडिया पर यह बताया था कि यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण हमने खुद ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देखा तो कोई भी मजदूर यहाँ पर काम नहीं कर रहा और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपको स्वयं दिखाते हैं। इनसे बात करते हैं। सर, ये जेसीबी जो चल रही है, यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ कोरोना में मजदूरों को काम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? सरकार भी कह रही है कि कोरोना में मजदूरों की हालत बेकार है, कोरोना में बेहाल है मजदूर। लेकिन गांव में जब कोई भी काम किया जाए ग्राम पंचायत द्वारा तो उसे मजदूर को वहां के लोगों को काम देना चाहिए। तो वहां यहाँ एक भी मजदूर दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मशीनों के अलावा? मशीनें 200-300 मजदूर काम कर रहे थे, उनकी लड़ाई हुई थी क्या? यहाँ देखने मजदूर नहीं तो मैं आदमी दिख रहा है। नहीं आदमी। अच्छा, सिर्फ जेसीबी और पोकलैंड से भरा रही? यही चलता। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा तुरानंद जी। तो यहाँ ये मतलब नर्मदा नदी को छल्ली कर रहे हैं, खोद रहे हैं, आप कुछ बोलते नहीं किसी से? कौन सुनेगा? शिवराज जी से कोई उम्मीद है क्या आपको? उम्मीद क्या, रोज तो हो रहा है कुछ। जहाँ देखो वहाँ भी चलती हैं, यहाँ भी चल रही। कभी कुछ हुआ है तो होगा। तो आप कुछ निवेदन करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या कहना चाहेंगे? इसको ये रोका जाए, इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, इससे यदि ये होगा तो इससे कितना नुकसान, कैसा नुकसान देख ही रहे। ये महामारी इसी का प्रकोप है, तुम छल्ली कर रहे हो। यहाँ पर ये भगवान की आराधना कर रहे हैं मां नर्मदा के आंचल के सामने। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है करण सिंह राजपूत। करण सिंह जी, आप यहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं, मां नर्मदा की आस्था कर रहे हैं। आप झूठ तो बोल नहीं सकते। मां नर्मदा के तट पर बैठे यहाँ कितनी जेसीबी और डंपर चल रहे हैं? दो। कभी एक आती है, कभी दो। और पोकलैंड भी चल रही है यहाँ। हाँ। रेत की खुदाई की जा रही नदी में, खूब चल रही। लेकिन यहाँ कोई मजदूर दिखाई दे रहा क्या? मजदूर नहीं आता, ट्रक आते रात में। अच्छा, कितने ट्रक आते हैं? अभी आने वाले वो कितने? तो गिनते हैं कम 50 और ट्रक। अच्छा, ये जेसीबी और पोकलैंड जो मशीनें हैं, ये मशीन से भर रहे हैं पूरा मशीन। मैं इस समय खड़ा हूँ सर्रा किशोर के पास और यहाँ पर एनजीटी की रोक के बाद लगातार 1 महीने से ऊपर हो गया यहाँ अवैध उत्खनन कितनी बड़े पैमाने पर चल रहा है। यहाँ से रात भर डंपर चलते हैं और सांडिया के पास पूरा स्टॉक हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की आंखें अभी तक नहीं खुली। आखिर क्या कारण है, किसकी मिली भगत से यह पूरा घोरक धंधा रेत का अवैध उत्खनन
इतनी धड़ल्ले से चल रहा है कि एनजीटी की रोक के बावजूद भी सरेआम रेत खनन माफिया मां नर्मदा को छल्ली कर रेत उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। ये